अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं अपना लेक्चर एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर नंबर 4 है उससे स्टार्ट कर रहा हूँ। उसका सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। इसमें हमने देखने फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर। हमने सबसे पहले कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, जब भी फैक्टराइजेशन का आपको कहा जाए, सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉमन फैक्टर कुछ निकल रहे हैं। उसके बाद अगर 3 टर्म्स हों तो हम मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं। 4 टर्म्स हों तो फर्स्ट टू और लास्ट टू में से अगर कुछ कॉमन आ रहा है टर्म्स में से तो हम कॉमन ले लेते हैं। अब देखें 2 टर्म्स गिवन है, इसमें उन्होंने कहा कि कॉमन फैक्टर हमने आइडेंटिफाई करना है। अब 6x + 12 है। ठीक है, हमने क्या करना है, इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो हमने कॉमन ले लेना है। ठीक है, इसमें से हम देख लेते हैं 6 कॉमन आ रहा है, ये भी 6 है और 6 2 12 होता है। इसमें से हम कॉमन 6 ले लेंगे और इनसाइड द ब्रैकेट x + 2 रह जाएगा। ठीक है, बस हमने इतना सिंप्लीफाई करना था, कॉमन फैक्टर लेना था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 15y² + 20y है। इसमें हमने देख लेना है अब कॉमन फैक्टर क्या निकल रहा है। एक तो मुझे दोनों में y आता नज़र आ रहा है और दूसरा दोनों जो डिजिट्स हैं वो हमारे 5 पे डिवाइड हो रहे हैं। 5 3s are 5 4s are, तो 5y इनसाइड द ब्रैकेट, एक y बाहर आ गया, एक y अंदर आ जाएगा और इसमें से 5 बाहर आ गया, इनसाइड द ब्रैकेट 3 रह जाएगा, तो 3y प्लस इसमें से 5 बाहर आ गया तो 4y 4 रह जाएगा। ठीक है, y भी हमारा बाहर आ गया ब्रैकेट के, तो ये हमने कॉमन ले लिया। नेक्स्ट में हम देख लेते हैं सिंपली प्राइम नंबर हमारा 3 आ रहा है और ये भी हमारा 3 पे डिवाइड होता है। एक तो हमारा 3 कॉमन आ जाएगा, दूसरा माइनस का साइन है दोनों में और x भी आ रहा है, तो -3x हमने कॉमन ले लेना है और इनसाइड द ब्रैकेट 4x + 1 रह जाएगा। ठीक है, यहाँ से 3x बाहर आ गया तो इनसाइड द ब्रैकेट 4x रह जाएगा, माइनस ये जो 3x है ये भी बाहर आ गया, इसकी जगह पर 1 रह जाएगा। जब हमने बाहर माइनस का साइन लगाना है तो इनसाइड द ब्रैकेट साइन चेंज हो जाएगा, सेंटर में प्लस का साइन आ जाएगा। अभी देखें 4a² b है प्लस 8ab² है। अब इसमें से एक तो डिजिट 4 कॉमन आता नज़र आ रहा है, क्योंकि एक तो 4 है दूसरा 8 है, दोनों सेम टेबल पे जा रहे हैं। उसके बाद a² है और a है, यानी कि a भी कॉमन आ जाएगा, इधर b है और b² है, यानी कि 4ab कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 4ab हम कॉमन ले लेंगे, इनसाइड द ब्रैकेट क्या रह जाएगा, इस जगह पर फर्स्ट टर्म में हमारा 4ab कॉमन आ गया और a जस्ट अंदर रह जाएगा ब्रैकेट के। उसके बाद प्लस का साइन है, उसके बाद 4 2s are 8 होता है, 4 हमारा बाहर आ गया, इसकी जगह पर 2 रह जाएगा, ए बी भी हमारा बाहर आ गया और जस्ट बी हमारा इनसाइड द ब्रैकेट रह जाएगा, यानी इनसाइड द ब्रैकेट a + 2b आ जाएगा और कॉमन हमने 4ab ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा xy - 3x² + 2y है, 2x है। अभी देखेंगे सिर्फ हमें x कॉमन आता नज़र आ रहा है इन तीनों टर्म्स में से, तो हमने x कॉमन ले लेना है। तो इनसाइड द ब्रैकेट यहाँ पर हमारा y रह जाएगा, -3x रह जाएगा, फिर प्लस जस्ट हमारा 2 रह जाएगा ब्रैकेट के इनसाइड। ठीक है, इसी का पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 3 में भी हमने कॉमन लेने हैं। अब तीनों डिजिट्स जो हैं 3 9 और 15 3 पे डिवाइड होते नज़र आ रहे हैं और उसके बाद a² b तीनों टर्म्स में a b भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हमने 3ab कॉमन ले लेना है। इनसाइड द ब्रैकेट इस जगह पर फर्स्ट टर्म की जगह पर a रह जाएगा ब्रैकेट के इनसाइड, -3ab बाहर कॉमन आ गया तो उसकी जगह पर 3b² आ जाएगा, 3b आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन है, 15 में से 3 हमारा बाहर कॉमन आ गया और ए बी भी कॉमन आ गया, तो 3 5s are 15 होता है, इस जगह पर जस्ट 5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, फैक्टराइज द रिप्रेजेंट पिक्टोरियली। ठीक है, हमने इसमें क्या करना है कि सिंपली फैक्टराइज करना है और मिड टर्म ब्रेकिंग भी करनी है। तो सबसे पहले जो हमारा पार्ट है इसमें जस्ट हम कॉमन लेंगे, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कॉमन लिया था। अभी देखें 5x + 15 है, इसमें से जस्ट 5 कॉमन आता नज़र आ रहा है, तो 5 हमारा कॉमन आ जाएगा इनसाइड द ब्रैकेट, x + 5 3s are 15 होता है, इसकी जगह पर 3 आ जाएगा और 5 हमारा बाहर कॉमन आ गया। अब देखिए नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 2 है, x² + 4x + 3 है। अब 3 टर्म्स आ गए, इसमें हमने मिड टर्म ब्रेकिंग करनी होती है। मिड टर्म ब्रेकिंग कैसे करते हैं, हमने जो कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई करना होता है कोफिशिएंट ऑफ x² के साथ। अब कोफिशिएंट ऑफ x² हमारा 1 है, तो जस्ट 3 के हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको प्लस या माइनस करने से सेंटर वाली टर्म आनी चाहिए, 4x आना चाहिए, तो डेफिनेटली 3 और 1 का ही फैक्टर बनेगा, तो दोनों के साथ हमने प्लस का साइन लगा लेना है, तो 3x + x आ जाएगा, प्लस 3 आ गया, इनको ऐड करने से 4x ही हमारा बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट 2 और लास्ट 2 में से हमने देख लेना क्या कॉमन आ रहा है।
इसमें से x कॉमन आ जाएगा, इनसाइड द ब्रैकेट x प्लस 3 रह जाएगा, प्लस अब इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हमने बाहर ब्रैकेट के बाहर 1 लिख देना है और x प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने फिर x प्लस 3 कॉमन ले लेना है, x प्लस 3 हमारा कॉमन आ गया, इनसाइड द ब्रैकेट x प्लस 1 रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 है, इसमें भी हमने मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। अब हमारे जो फैक्टर बन रहे हैं वो 2 मल्टीप्लाई बाय 8 के हमने फैक्टर बनाने हैं, 8 के, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे ये फैक्टर बन रहे हैं, ठीक है। इनके साथ दोनों के साथ अगर प्लस का साइन लगाते हैं तो हमारा 6 बन रहा है। अब हमने दोनों के साथ x लगा देना है, ठीक है। 2x प्लस 4x हमारा इक्वल टू 6x बनता है, इक्वल टू 6x बनता है, ठीक है। यानी 6x की जगह पर हमने 2x प्लस 4x पुट कर देना है। अब उसी तरह हमने फर्स्ट और लास्टों में से देख लेना क्या कॉमन आ रहा है। इधर से x कॉमन आ रहा है, अंदर x प्लस 2 रह जाएगा, प्लस इधर से 4 कॉमन आ जाएगा और अंदर x प्लस 2 रह जाएगा। अच्छा, ये जो हम कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के इनसाइड टर्म्स लिखते हैं ये हमेशा सेम आएंगे, अगर सेम नहीं आ रही होंगी तो कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी। तो अब हमने क्या करना है, x प्लस 2 फैक्टर को कॉमन ले लेना है, इनसाइड द ब्रैकेट x प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 देख लेते हैं। इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 है, इसमें हमने 4 के फैक्टर बनाने, 2 टू ज़ा 4, 2 और 2 के हमारे फैक्टर बनेंगे, ठीक है। 4 के हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको प्लस करने से 4x आना चाहिए। 2 टू ज़ा 4 होता है, दोनों के साथ x लगा दें और प्लस का साइन लगा दें तो हमारा मिड टर्म ब्रेक हो जाएगा। 4x की जगह पर हमने 2x प्लस 2x पुट कर देना है, ठीक है। अब फर्स्ट और लास्ट 2 टर्म्स में से हमने देख लेना क्या कॉमन आ रहा है। तो इधर से x कॉमन आ जाएगा और इनसाइड द ब्रैकेट x प्लस 2 रह जाएगा, प्लस इधर से 2 कॉमन आ जाएगा, इनसाइड द ब्रैकेट x प्लस 2 रह जाएगा। अब x प्लस 2 हमारा कॉमन आ जाएगा और इनसाइड द ब्रैकेट x प्लस 2 रह जाएगा। तो ये हमारे दोनों फैक्टर्स आ गए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने इसी तरह मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। इसमें हमारा -12 है और इसके हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको प्लस या माइनस करने से x आना चाहिए। तो 3 4 ज़ा 12 है, -3 कर देंगे, प्लस 4 कर देंगे और x की जगह पर हमने -3x प्लस 4x पुट कर देना है, ठीक है। तो फर्स्ट 2 में से हमारा x कॉमन आ रहा है, इनसाइड द ब्रैकेट x माइनस 3 आ जाएगा, प्लस 4 और इनसाइड द ब्रैकेट x माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। 4 हमने कॉमन ले ली, इसकी जगह पर x आ जाएगा, -4 कॉमन आ गया और 4 3 ज़ा 12 होता है, यहाँ पर 3 आ गया। x माइनस 3 हमने कॉमन ले लेना है और इनसाइड द ब्रैकेट x प्लस 4 रह जाएगा। इसी तरह हमने नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 कर लेना है। पार्ट नंबर 2 में हमारा फैक्टर जो बन रहा है 10 के हमने फैक्टर बनाने, 2 और 5 बनेंगे, 2 5 ज़ा 10 होता है। 2 और 5 दोनों के साथ हमने x लगा लेना है और प्लस का साइन लगा देना है। इनको ऐड करने से हमारा 7x बन रहा है, ठीक है। तो 7x की जगह पर हमने 5x प्लस 2x पुट कर दिया। उसी तरह फर्स्ट टू लास्टों में से हमने कॉमन ले लेना है और सिंप्लीफाई कर लेना है, दोनों फैक्टर सेम आ गए और हमने कॉमन ले लेना है। तो इनसाइड द ब्रैकेट हमारा x प्लस 2 आ जाएगा, ये फैक्टर हमारा कॉमन आ गया। और इसी तरह हमने पार्ट नंबर 3 देख लेना है। पार्ट नंबर 3 में 8 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं, तो 4 और 2 बनेंगे, 4 2 ज़ा 8, दोनों के साथ हमने माइनस का साइन लगा लेना है। 8 के अगर हम फैक्टर बनाते हैं -2 -4, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में आ रहा है लेकिन इनको ऐड करने से -6 आएगा। दोनों के साथ x लगा दें तो ऐड करने से -6x आ रहा है। तो -6x की जगह पर हमने -2x -4x पुट कर देना है, ठीक है। ये हमने पुट कर दिया और उसी तरह फर्स्ट टू लास्टों में से जो कॉमन आ रहा है कॉमन लेके हमने फाइनल आंसर दे देना है। इसी तरह हमारा पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में 56 के हमने फैक्टर बनाने, 8 7 ज़ा 56 होता है। तो हमने 56 के फैक्टर बनाए तो 8 और 7 बनेगा, ठीक है। तो -8 और +7 करेंगे तो हमारा आंसर -1 आएगा। तो दोनों के साथ x लगा दें और हमारा आंसर -1x के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो -1x की जगह पर हमने -8x + 7x पुट कर देना है, ठीक है। उसी तरह फर्स्ट और लास्टों में से हमने कॉमन ले लेना है, इधर से x कॉमन आ जाएगा, इधर से 7 कॉमन आ जाएगा और x -8 दोनों में आ रहा है, इसको हमने कॉमन ले लेना है और x + 7 हमारा इनसाइड द ब्रैकेट आ जाएगा, फाइनल आंसर। उसके बाद 24 है, इसमें भी हमने वैसे ही सिंप्लीफाई करना है। x² -10x -24 है, इसके हमारे 6 और 4 के फैक्टर बनेंगे। एक तो हमारा 24 एक तो 6 और 4 का फैक्टर बनता है, उनको ऐड करने से हम 10 तो ला सकते हैं लेकिन साइन चेंज आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है,
12 टू ज़ार -12 प्लस 2 अगर हम करें तो हमारा आंसर -10 आ रहा है, ठीक है। और हमारा दोनों जो साइन है उनको मल्टीप्लाई करने से माइनस का साइन आ रहा है, तो इस वजह से हमने एक माइनस का और एक प्लस का रखना ज़रूरी समझा है। तो इसी तरह हमने -10x की जगह पर -12x प्लस 2x पुट कर देना है। इधर से x कॉमन आ जाएगा, इनसाइड द ब्रैकेट x -12 आ जाएगा, प्लस 2 इनसाइड द ब्रैकेट x -12 है। अब x -12 कॉमन आ रहा है, ये हमारा कॉमन आ जाएगा और x प्लस 2 इनसाइड द ब्रैकेट रह जाएगा, ठीक है। इसी तरह पार्ट नंबर 6 है, उसमें हमने -12 के फैक्टर बनाने हैं और 6 और 2 के फैक्टर बनेंगे, +6 कर देंगे, -2 कर देंगे, दोनों के साथ y लगा के हमने 4y की जगह पर इनको पुट कर दिया। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो +4y ही आता है। फिर हमने फर्स्ट और लास्ट में से कॉमन देख लेना, इधर से y कॉमन आ जाएगा, अंदर y-2 प्लस इधर से 6 कॉमन आ जाएगा, y-2 रह जाएगा, फिर y-2 हमने कॉमन ले लिया और अंदर y + 6 आ गया। इसी तरह 36 है, इसके हमने 9 और 4 के फैक्टर्स बना लेने हैं, ठीक है। और इधर से कॉमन लेके y कॉमन आ जाएगा, y + 9 + 4 एंड y + 9 दोनों में आ जाएगा, इसको कॉमन लेके y + 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा ओके उसके बाद पार्ट नंबर 8 है, इसमें भी हमने उसी तरह फैक्टर्स बनाने हैं -2 के, तो -2x + x का फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट टू लास्टों में से हमने देख लेना क्या कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन आ जाएगा, अंदर x -2 + 1 इनसाइड द ब्रैकेट x -2 आ जाएगा, x -2 कॉमन ले लिया और x + 1 इनसाइड द ब्रैकेट आ जाएगा। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी हमने सेम वही मेथड करना है। मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट को हमने मल्टीप्लाई करना होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के साथ, तो 6 बनता है, 6 के हमने ऐसे फैक्टर बनाने जिनको प्लस माइनस करने से 7x आना चाहिए। तो 6 के जो फैक्टर बनेंगे 6 और 1 का बनेगा, ठीक है। तो दोनों के साथ हम x लगा दें और प्लस का साइन लगा दें, ठीक है। तो 6x + 1x हम 7x की जगह पर पुट कर देंगे, तो 6x + x आ जाएगा। तो इसी तरह हमने फर्स्ट टू में से देख लेना है, 2x कॉमन आ रहा है, अंदर हमारा x + 3 प्लस इधर से 1 कॉमन आ जाएगा, x + 3 आ जाएगा। फिर हमने x + 3 कॉमन ले लेना है और अंदर 2x + 1 आ जाएगा। उसी तरह हमने पार्ट नंबर 2 में देख लेना है, 15 2 ज़ार 30 बन रहा है और इसके हमने फैक्टर 6 और 5 के बना लेने हैं, फर्स्ट टू लास्ट में से कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इधर से 12 के हमने 3 × 4 कर देने, 3 4 ज़ार 12 आ जाएगा और इनको भी सिंप्लीफाई करके हमने फाइनल आंसर दे देना है, ठीक है जी। इधर से 4x कॉमन आ जाएगा, अंदर x + 3 आ जाएगा +1 और इधर से x + 3 को कॉमन ले लेना है फैक्टर को, अंदर 4x + 1 आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 है, 3x + 5x + 2 है, 3 2 ज़ार 6 आ जाएगा। 6 के हमने फैक्टर बनाने हैं, 3 और 2 के फैक्टर बन जाएंगे, दोनों के साथ प्लस का साइन है, प्लस करने से 5x आ जाएगा। और इसी तरह फर्स्ट और लास्टों में से देख लेना क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है। इसी तरह 6 3 ज़ार है, 6 3 ज़ार 18 होता है, 6 3 ज़ार 18 और 18 के हमने फैक्टर बनाने 9 और 2 का बनाएंगे, ठीक है। दोनों के साथ माइनस का साइन, क्योंकि ऐड करने से -11 आना चाहिए। उसी तरह फर्स्ट और लास्ट में से हमने कॉमन ले लेना है और हमारा ये आंसर आ जाएगा। इधर से 4 के फैक्टर बनेंगे, 4 और 1 का फैक्टर आ जाएगा, दोनों के साथ माइनस का साइन लगाएंगे, कॉमन लेके फाइनल आंसर दे देना। इधर से हमारा फाइनल आ जाएगा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट पार्ट है, 4z² - 11z + 6 है। तो इसके हमने 6 4 ज़ार 24 आ जाएगा। तो 24 के लिए 8 और 3 का हमने फैक्टर बनाना है, जिनको प्लस करने से -11z आता है, ठीक है। तो इसमें से हमने फर्स्ट टू में से 4 कॉमन आएगा, अंदर z -2 रह जाएगा और इधर से -3 कॉमन लेंगे, z -2 आ जाएगा, z -2 कॉमन आ जाएगा और 4z - 3 हमारा ये दोनों फैक्टर कॉमन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, 6 3 ज़ार 18 होता है, ठीक है। और 9 और 2 का हमारा फैक्टर बनेगा, +9x - 2x, इनको सिंप्लीफाई करने से हमारा +7x बन रहा है। इधर से हमने 2 कॉमन ले लेने, 3 - x आ जाएगा, +3x कॉमन आ जाएगा, x 3 - x अंदर आ जाएगा, इसमें से 3 - x कॉमन आ जाएगा और अंदर 2 + 3x आ जाएगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज 4.1 अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।